बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर कमरान इलियास लॉ चैम्बर से खुश आमदीद। अक्सर मेरे पास क्यूरीज आती हैं लोगों की जिनके मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में जवाब देता रहता हूँ, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ क्यूरीज ऐसी होती हैं जो कि बार बार दोहराई जाती है, जिसके लिए मैंने बेहतर ये समझा कि रादर दैन कि मैं एक चीज़ का जवाब बार बार दूँ तो एक मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एक ही तरह के मसाइल की और उनका जवाब एक ही दफ़ा दे दूँ ताकि लोगों को भी आसानी रहे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इसे यूज़ किया जा सके। इसके अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि हर बात आपको लॉ के हवाले से करूँ ताकि आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दे आर रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो हमने सिलेक्ट किया है, वो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई बी रेगुलराइज्ड। इसमें बात यह है जी कि अकॉर्डिंग टू 2022 SCMR पेज 406 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई रेगुलराइज नहीं हो सकता। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि परमानेंट पोस्ट इन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर after due advertisement, open competition, a level playing field for all eligible candidates, the best and most qualified of them being employed in accordance with a merit list prepared after fulfilling all necessary testing, interview and shortlisting. Contractual employees could not be adjusted against permanent posts without following the said process. अब दूसरी बात ये आ जाती है कि एक बंदा है कि इसमें ड्यू प्रोसेस की बात हो गई है कि वो ये कहते हैं कि, और क्वेश्चन भी यही है कि एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन अ प्रोजेक्ट आफ्टर एडवर्टाइजमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू कैन ही बी रेगुलराइज। इधर तो कोर्टल फॉर्मेलिटीज सारी पूरी हो गई, तो क्या वो रेगुलराइज हो सकता है? इसका जवाब भी इसी जजमेंट के अंदर 2022 SCMR 406 ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के बारे में एक कम्प्रिहेंसिव जजमेंट है जिसके अंदर तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया गया है। इसके अंदर ये है कि इवन एन एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड आफ्टर एडवर्टाइजमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू ही इज अपॉइंटेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट एंड कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट। अब बात ये है कि इसमें लिखा है व्हेन एन एम्प्लॉय एक्सेप्टेड अ पोस्ट इन अ प्रोजेक्ट ही वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोजेक्ट वुड कम टू एन एंड ऑन इट्स कंप्लीशन और सेसेशन ऑफ इट्स फंडिंग as the case may be, and with that his employment would also come to an end. तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि if a project has been shifted from development to non-development, what would be the status of employees already appointed in a project? इसके अंदर बात ऐसी है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है 656 of 2022 रेट पिटीशन नंबर में। उसके मुताबिक जब आपका प्रोजेक्ट शिफ्ट हो जाएगा डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में, तो वो जो पोस्ट हैं वो पोस्ट बाकायदा एडवर्टाइज होंगी, उनके बाकायदा रूल्स बनेंगे, उन पोस्ट पे प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज़ को भी compete करना पड़ेगा। अगर वो उस कंपटीशन में पूरा उतरते हैं तो वो रेगुलराइज हो जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे, अदरवाइज और कोई इसका वे आउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स गोइंग साइड बाय साइड। Once a project is shifted to non-development phase, what could be the status of regular employees? इसके अंदर जो ज़्यादा फोकस है वो रेगुलर एम्प्लॉइज़ में है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो चलते हैं आपके डिपार्टमेंट्स के। अब एक उसमें रेगुलर एम्प्लॉय भी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सिविल सर्वेंट होता है जो कि अपॉइंट हुआ होता है उधर उस डिपार्टमेंट में एज अ रेगुलर एम्प्लॉय थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट। तो उनका क्या स्टेटस होगा जब एक प्रोजेक्ट आपका डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में चला जाएगा? तो बात यह है कि जब आपकी पोस्ट के रूल बनेंगे तो उन रूल्स के अंदर प्रमोशन का भी कोटा होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा होगा, आपका यूनिट वाइज कोटा होगा, मतलब हर वो चीज़ होगी जो कि आपकी पोस्ट क्रिएशन के वक्त होती है। और अमूमन होता ये है कि आपकी जब कोई नई पोस्ट आती है तो प्रमोशन जिसकी होनी होती है उसका पहला राइट होता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। अगला सवाल ये है जी कि कैन अ प्रोजेक्ट एम्प्लॉई ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर डिपार्टमेंट। मतलब इसका ये है कि एक एम्प्लॉई को अपॉइंट किया गया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट, क्या उसे आप ट्रांसफर कर सकते किसी और डिपार्टमेंट में? तो बात यह है कि उस एम्प्लॉई को तो अपॉइंट ही एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए गया था, वही मकसद पूरा करेगा ना, दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जितने पीरियड के लिए उसने काम करना है। किसी दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर होकर नहीं जा सकता, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में
ट्रांसफर नहीं हो सकता, ही विल बी वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट। अगला सवाल है, इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सटेंडेड व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट। अब ये बात तो बड़ी सीधी सी है कि अगर प्रोजेक्ट एक्सटेंड नहीं होता तो जो लोग उधर काम कर रहे थे उनका स्टेटस क्या होगा। इसका जवाब SCMR 2022 पेज 406 का अगर आप पार्ट बी देख लें, ये पार्ट बी इसका हेडर है, अगर आप ये देख लें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। का मतलब ये है कि इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सटेंडेड और PC1 इज नॉट रिवाइज देयर एम्प्लॉयमेंट एंड्स विद द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के साथ ही उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, उन्हें और कोई रेगुलराइज होने का या और किसी चीज़ का उन्हें कोई राइट हासिल नहीं है। अब अगली बात आ जाती है, इफ अ रेगुलर एम्प्लॉई इज वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट ऑन हायर पे स्केल कैन ही बी रेगुलराइज्ड। जी बात ये, प्रोजेक्ट तो एक आर्जी होता है। अब इस तरह होता है कि अक्सर डिपार्टमेंट्स के लोग प्रोजेक्ट में जब चले जाते हैं अपना लियर डिपार्टमेंट में छोड़ के, तो वो हायर पे स्केल में वहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका असल में पे स्केल लोअर होता है। तो क्या वो उस हायर पे स्केल में रेगुलराइज हो सकते हैं? वो उस हायर पे स्केल में रेगुलराइज नहीं हो सकते उस प्रोजेक्ट में, लेकिन अगर वो पोस्ट एडवर्टाइज हो जाती है, उसके ऊपर वो compete करते हैं, उस कंपटीशन पे पूरा उतरते हैं, तो उसके बाद वो रेगुलराइज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगली बात आ जाती है जी कि who falls under the category of sacked employees। देखिए सादा इंग्लिश में अगर हम देखें तो sacked employees का मतलब तो वो है कि जो employees जिन्हें सर्विस से निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जिन sacked employees की बात हो रही है वो हैं वो employees जो सैक्ड एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में आते हैं अंडर सेक्शन 2 ऑफ सैक्ड एम्प्लॉइज रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010। इनके अलावा जो एम्प्लॉइज इस डेफिनेशन में आते हैं, इनके अलावा कोई और एम्प्लॉई सैक्ड एम्प्लॉई नहीं है। लॉ पॉइंट के ऊपर बात करते रहते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी ज्यादा लॉ के बारे में मालूमात आवाम तक पहुंचाई जा सके वो हम पहुंचाएं। तो इस सिलसिले में हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें। सब्सक्राइब, आप ये बेल आइकॉन जब प्रेस करेंगे तो उसके बाद जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका आपको फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। सेकेंडली हमारी ये कोशिश है कि आपके तमाम क्वेश्चंस जो कि आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के फोरम के ऊपर देंगे, हम उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब आपको, अगर आप इन पर्सन चाहते हैं तो इन पर्सन आपको देंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग सवाल को उस पर डिस्कशन करें तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंडली हम आगे कोशिश ये करेंगे कि अपने पास एक पैनल ऑफ लॉयर्स को बिठाया जाए जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द फील्ड, जिस फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा लॉ के बारे में मालूमात हासिल हो जाएंगी। और लॉ के ऊपर मालूमात होना ये हर पाकिस्तानी को, हर शहरी को मालूमात होनी चाहिए। लॉ इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड जितना इसे बना के पेश किया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच एंड ओवर एंड आउट।